लेकिन तेरे घर में एक लाला आयो तो सही। इस विचार को धारण करके आज सभी लोग, कोई गोपी इधर से आई, कोई गोपी इधर से आई, और केवल यही बात उन हृदय में उनके यही चल रही है कि मैया बधाई है, मैया बधाई है। आज तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। देखिए नंद उत्सव 6 महीने चला था और आपके यहाँ पे तो आज दूसरा ही दिन है ना, दूसरा ही है ना नंद उत्सव का। एक तो कल हो गया और एक आज, अभी 4 दिन और होना है, 3 दिन। आइए उत्सव की खुशी मनाएंगे और कहेंगे वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया, दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल, नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और ताल। दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन के हार, हाँ दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन के हार। वो तेरी तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। चूनर साड़ी दे दे हमको मन धन मैया, लहंगा चूनर साड़ी दे दे हमको मन धन मैया, लहंगा चूनर साड़ी दे दे हमको मन धन मैया, लहंगा चूनर साड़ी। कंजूसी से काम चले ना, भक्त कह रहे हैं मैया से, मैया कंजूसी से काम नहीं चलेगा, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी, हाँ कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया, वो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया।
मिठाई नंदला बाहर साए बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए हाँ बलदाऊ संग खेलन कूदन छोटो भैया लाए वो तेरी अच्छा जी बताओ ये जो बैठे थे कंस के परिवार के ना हाँ क्योंकि कंस को तो खुशी नहीं थी भैया दुख था उसको अब आप बैठे थे कंस के परिवार के होगा हम जो घर कंस के परिवार के तो ना है हम लेकिन खुशी होनी चाहिए आपके हाँ खुशी मनाएंगे वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया वो तेरी कोट में लाल बधाई दे तेरी मैया दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया एक बार उठाए हाथ ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए सभी और ताली बजाकर कहेंगे वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया ओ नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय बलदोहार की जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलिए नंद के लाला की जय हो बलवाल कृष्ण भगवान की तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बैठ जाओ बच्चे बैठो आज सभी ब्रजवासी मैया से बाबा से याचना करते हैं कि मैया बड़े दिन के बाद तेरी गोदी में एक दूध खेल रहे हो है। अब जा पूत के मोदकाई में कुछ दे तो दे हमें है? सारी दुनिया में आनंद छायो हो सारी दुनिया में आनंद छायो कान्हा को जन्म देने आयो सारी दुनिया में आनंद छायो कान्हा को जन्म देने आयो कान्हा को जन्म देने आयो कान्हा को जन्म देने आयो मेरे मन में आनंद छायो मेरे मन में आनंद छायो सारी अरे वाह! सभी गाइए सारी दुनिया में आनंद छायो कान्हा को जन्म देने आयो सारी दुनिया में आनंद छायो लाला का जन्म देने आयो आई भादों की रेन कारी कारी आई बालों की रैन कारी कारी मथुरा में है जन्मे मुरारी मथुरा में जन्मे मुरारी आई भादों की रेन कारी कारी आई बालों की रैन कारी कारी मथुरा में है जन्मे मुरारी मथुरा में जन्मे मुरारी और वसुदेव देव की दर्श पायो 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 पायो
आनंद छायो कान्हा को जन्मदिन आयो धरती में आनंद छायो कान्हा को जन्मदिन आयो चले लेके वसुदेव महल में चले लेके वसुदेव महल में चले लेके वसुदेव गोकुल में चले लेके वसुदेव गोकुल में कान्हा पहुँचाए नंद महल में कान्हा पहुँचाए नंद भवन में गोकुल में नंद महल में गोकुल में नंद महल में कान्हा पहुँचाए नंद महल में कान्हा पहुँचाए नंद भवन में यमुना ने यमुना ने यमुना ने चरण पखारो 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 कान्हा को जन्मदिन आयो सारी दुनिया में आनंद छायो कान्हा को जन्मदिन आयो उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की हाथ दीने घोड़ा दीने और पाल की दिन प्यारे पाल की दीनी पाल की पाल की दीनी आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की हाथ दीने घोड़ा दीने और भी पाल की तन ने हो भक्तन ने हरि बोल भगतन ने दर्शन पायो पायो कान्हा को जन्मदिन आयो सारी जग में आनंद छायो कान्हा को जन्मदिन आयो 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 आनंद छायो जन्मदिन आयो आनंद छायो जन्मदिन आयो आनंद छायो जन्मदिन आयो आनंद छायो जन्मदिन आयो वसुदेव देव की ने दर्श पायो 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 कान्हा को जन्मदिन आयो सारी जग में
जन्मदिन आयो, कान्हा को जन्मदिन आयो, कान्हा को जन्मदिन आयो। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मेरे प्यारे सरकार की जय जय श्री राधे। सारी दुनिया में आनंद छायो। जब दुख या विपत्ति दूर हो जाती है तो जीवन में आनंद आता है, अनुभूति होती है कि सुख मिला। ऐसे ही जब भगवान का अवतार हुआ तो स्वतः संसार के हर एक जीव में, मानो पुरुष या स्त्री नहीं, हर एक जीव में, पशु पक्षी स्वेदद अंडज जरायुज जितने भी योनियां हैं, सभी को इतना आनंद हुआ कि अब श्री भगवान का दर्शन हमें होगा तो हम इस आवागमन से मुक्त हो जाए। आज नंद बाबा बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ उस जन्म उत्सव को, अपने लाला के उत्सव को मना रहे हैं। आज इतना उत्साह, इतना आनंद कि आज बाबा ये भूल गए कि मुझे हर महीने राजा कंस के पास कर देने जाना होता है। आज इस उत्सव के कारण मैं उस कर देने के कार्य को भूल गया। तो आज नंद बाबा उसी तरह उत्सव को छोड़ करके जिनको उनके साथ जाना होता है उनको सबको एकत्रित किया और कहा कि चलो कंस के पास कर देने के लिए चलते। जब कंस के पास नंद बाबा पहुंचे हैं, इधर कंस परेशान है, किससे? आकाशवाणी से। आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। इस बात से कंस परेशान है। बोले कोई ठीक ठीक एड्रेस तो बता देते हैं, कहाँ पैदा हुआ है? ब्रज में बता दिया, ब्रज तो 84 कोस में फैला हुआ है। अब कंस परेशान है कि कहाँ ढूंढने जाऊं उसको। सभा बुलाई कंस ने और कंस अपने जो सेवक हैं, जो उसके लिए कार्य करते हैं, जो उसके लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, वो चाहे गलत कह दे या सही कह दे, वही सिद्ध है, वही करना है। उनसे बोलता है कि देखो, तुम इतने बेफिक्र होकर के घूम रही हो, हमारे ऊपर काल मंडरा रहा है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, अपने राजा की तुम्हें चिंता नहीं है। तो सभी सभा हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज ऐसा क्या हो गया कि आप जैसे राजा भी आज दुखी हैं, परेशान हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरा काल कहीं प्रकट हो गया। आप बताएं तो सही, कौन है, कहाँ है? बोले पता तो हमको भी नहीं है, पता होता तो हम ही चले जाते। पता ही तो नहीं है। बोले कोई ऐसा हमारा हितैषी हो जो उस काल को ढूंढ करके लाए और मार दे। बोले यदि देर करेगा, अभी अभी मालूम हुआ है कि वो अभी प्रकट हुआ है, माने बालक ही होगा छोटा सा, तो उसको मारने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो तुम में से कोई ऐसा हितैषी हो जो मेरे इस कार्य को करे। आज नंद बाबा उधर कर देने के लिए कंस के पास जा रहे हैं। इधर सभा में बैठी हुई एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। पूतना उठी और कहा कि महाराज यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं आपकी चिंता को दूर कर दूंगी। पूतना देखने में इतनी भयानक है, इतनी कुरूप है कि उसको कोई भी देख लेना वो डर जाए, वो अचेत हो जाए, बेहोश हो जाए, ऐसी रूप वाली है पूतना। तो कंस ने कहा कि देवी तुम तो रहने ही दो। बोले महाराज क्यों, आप मुझे इस काबिल नहीं समझते? बोले समझते तो हैं, पता है कि तुम बहुत दुष्ट हो, बहुत अत्याचारिणी हो, लेकिन मेरा जो काल है बहुत छोटा है और छोटे काल को ढूंढने के लिए तुम्हें हर घर में घुसना पड़ेगा।
और तुम्हारा इतना रूप कुरूप है कि तुम्हें देख करके सब लोग अपने अपने दरवाजे लगा लेंगे, बंद कर लेंगे, तो तुम कैसे ढूंढ पाओगी? बोले महाराज आप आदेश तो दो कम से कम, फिर मैं अपनी कलाकारी दिखाऊं तुम्हें। बोले ठीक है दिखाओ, क्या क्या करोगी? पूतना सभा से उठी, बाहर आई और एक ऐसा सुंदर रूप बना लिया पूतना ने कि मानो देवताओं की स्त्री हो जैसे, इतना बढ़िया सुंदर रूप। अब जब रूप बनाया वापस आई कंस के महल में, तो द्वारपालों ने देखा कि देखो इतनी सुंदर स्त्री हमारी ओर आ रही है, शायद हमसे बात करने को आ रही हो। वो सब एक टकी लगा करके देख रहे थे, पता नहीं कहाँ से आई है, किससे मिलने आई है, क्यों आई है। आज जब कंस के द्वारपालों ने रोका कि देवी आप कहाँ से आई हो, कौन हो, किसकी पत्नी हो, तो पूतना कह रही है कि आप मुझे जानते नहीं, आप मुझे पहचानते नहीं। पूतना मन मन में कह रही है रोज तो यहीं से निकलती हूँ दरवाजे से, अब पहचान ही नहीं पा रही। पूतना कह रही है मैं सफल हो गई। बोले सुनो हमें तुम्हारे राजा से मिलना है, राजा से काम। ठीक है। पूतना जब प्रवेश की कंस के राज में महल में, तो जैसे पूतना आई बैठा हुआ कंस उस पूतना को नहीं पहचान पाया। आज कंस ने कहा कि देवी आप यहाँ कैसे आई हो, कौन हो, किस लिए आई हो, क्या काम है? आज जब ये बात कंस ने पूछी तो पूतना बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि मैं तो किसी की पहचान में आई नहीं रही। तो पूतना कह रही है कि राजन आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। बोले पहचानने की तो बात छोड़ो, हमने तो तुम्हें जीवन में पहली बार देखा है। हा? आज से पहले तुम्हें हमने कभी देखा ही नहीं, तो पहचाने कैसे? बोले आप मुझे रोज देखते हो। बोले देवी आपको कुछ भ्रम हुआ है, हम आपको रोज कैसे देख सकते हैं जब हम कह रहे हैं कि पहली बार देख रहे हैं। तो पूतना कह रही है कि राजन अभी आप जिसको कुरूप बता रहे थे, जिसके देखने से सब लोग डर जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेंगे, वही पूतना हूं मैं। अब आप बताओ मैं आपके कार्य को सफल कर सकती हूँ कि नहीं? अब जब पूतना को देखा कि भाई इसको कौन रोक सकता है घर में घुसने से, क्यों? क्योंकि रोकने से पहले इसको देखने में ही व्यस्त हो जाएंगे लोग। इतनी सुंदर रूप धारण किया पूतना ने। पूतना को आदेश दिया पूतना तुम जाओ और जल्दी से जल्दी मेरे काल को मेरे समक्ष मार करके लाओ। आज पूतना ब्रजमंडल में प्रवेश करती है। आज जैसे ही पूतना ब्रजमंडल में पहुंची तो महाराज सारे ब्रजवासी चकित हो गए। सारे ब्रजवासी विचार करने लगे कि देखो आज से पहले तो हमारे ब्रजमंडल में ऐसी कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, लेकिन ये सुंदरी कहाँ से आ रही है? प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। सारे ब्रजवासी चकित हैं, विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हैं। कहा कि आज से पहले देखा नहीं, लेकिन इतनी सुंदर रूप वाली स्त्री है, किसके यहाँ आई होगी, क्यों आई होगी? तो ब्रजवासी सब विचार करते हैं कि नंद महल में यशोदा जी के द्वारा एक लाला जाया है, तो शायद उनको बधाई लेने या बधाई देने आई है। कोई बाबा की कोई बंधु बांधव होगी, इसलिए किसी ने नहीं रोका, केवल देखते रहे देखते रहे। सारे व्रज में भ्रमण कर रही है पूतना, सबके घर घर में घुस करके बालकों की हत्या कर रही है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक जहाँ पूतना को मिले उन बालकों को नष्ट कर दे, उन बालकों को मार देती है। ऐसी दुष्टता है। आज जब पूतना नंद महल के समक्ष पहुंची, पूतना नंद महल के अंदर अपने पग को, अपने पैर को रखना ही चाहती। उससे पहले एक आकाशवाणी हुई और
केवल वो आकाशवाणी पूतना को सुनाई दी और उस आकाशवाणी ने कहा कि अरे पूतना, तू जिसको मारना चाहती है या जिसको मारने जा रही है ना, वो इस जगत का नियंता है, इस जगत को धारण करने वाला है, तो अपने विचारों को संभाल करके लेके जाना। हाँ? यदि तुम भ्रम में हो कि मैं मार दूंगी, छोटा सा बालक है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए तुम यहीं से वापस चली जाओ। अब जब पूतना ने जब आकाशवाणी सुनी तो पूतना ने अपना पैर पीछे कर लिया और सोचने लगी कि परब्रह्म परमात्मा नंद बाबा और यशोदा के यहाँ बालक के रूप में। अब विचार कर रही है कि मैं कंस से इतनी बड़ी बड़ी बातें बना करके आई हूँ कि यूं चुटकियों में तुम्हारे काल को मार करके आ जाऊंगी। अब मैं यदि खाली हाथ गई तो कंस इतना दुष्ट है, मैं चाहे उसकी कोई भी लगती हो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मार ही देगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं किसी राक्षस के हाथों या किसी दुष्ट के हाथों मरूं, उससे बढ़िया तो मैं परमात्मा के हाथों से मरूं जिससे मेरी सदगति हो। आज पूतना अपने कल्याण के लिए अपना पैर उस नंद महल में रखती है और नंद महल में बड़ा उल्लास है, बड़ा हर्ष है। छोटा सा बालक है कन्हैया, और कभी कोई गोपी लाला को गोद में ले, कभी कोई गोपी ले, और उन भगवान के मुखारविंद को देखती रहे, तकती रहे, और मैया से कहती है गोपियाँ कि मैया तेरे घर में या तेने ऐसो लाला जा दियो है कि जाकू छोड़ के जावे को मन ना करे हमारे। ऐसो तेने लाला जायो कि जे लाला नहीं, जे तो कोई जादूगर सो लगे वो छोटो सो है, लेकिन जामे ही मन लगो रे बजाई में सबरे काम काज भूल जामे। अब जैसे पूतना घुसी, मैया यशोदा है, रोहिणी है, आज सारी गोपियां उन भगवान को खिला रही है। पूतना के आने से पहले खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना को देखा कि आ गई, तुरंत भगवान रोने की लीला करने लगे, रुदन करने लगे। जब रो रहे हैं तो बार बार एक गोपी दूसरी को दे, दूसरी तीसरी को दे, तीसरी मैया को दे, मैया रोहिणी को दे, रोहिणी फिर गोपी को दे, लेकिन कन्हैया चुपे नहीं, रुदन कर रहे हैं। आज जब ठीक है जय जय, आज जब कन्हैया रुदन करते हैं तो पूतना को मौका मिला और पूतना ने मैया से कहा कि अरे यशोदा, तो इतनी बूढ़ी है गई, तो को एक छोटा सा लाला खिलाओ नहीं आयो, जो इतनी देर से मैं देख रही हूँ तेरी गोदी में चिपरो ना आई, इतनी देर से जा छोटे से कन्हैया को या लाला को तो रुबावे में लगी है, ला मोको दे मेरी गोद में, देख कैसे लाला खिलाए जाए, मैं बताऊं तो को। पूतना कह रही है मैं बताऊंगी तो को कैसे लाला खिलाए जाए। अब पूतना जब इतना सुंदर रूप धारण करके वहां खड़ी है तो सब लोग इस बात को पूछने में शंका करते हैं कि ये कौन है। कोई नहीं पूछ पाता कि तुम कौन हो। मैया स्वतः लाला को पूतना की गोद में दे देती है कि ले बहन तू जाको खिला, और जब चुप जाए तो मोको दे दियो। अब सारी गोपियां कार्यों में लग जाती हैं, उत्सव चल रहा है और रोहिणी अलग काम में है, यशोदा जी अलग काम में लगी हुई हैं। इधर पूतना की गोद में पहुंचे भगवान, तुरंत भगवान रोना बंद कर देते हैं, रोना बंद कर देते हैं, दूसरा अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। अब विचार ये हुआ कि जब भगवान को गोद में जाना था पूतना के, तो अपने नेत्र बंद क्यों किए? हाँ? तो आज ऋषिकों के विचार आए कि देखो भगवान ने केवल नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना जो है एक राक्षसी है, दुष्टा है, अत्याचारिणी है। अगर मेरी दृष्टि इस पर पड़ गई, भगवान की दृष्टि इस पर पड़ गई, तो वो सारे पापों से शून्य हो जाएगी, उसके पाप मिट जाएंगे। और भगवान उसके पाप मिटाना नहीं चाहते थे, वो तो उस पूतना को ही मिटाना चाहते थे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए।
दूसरा विचार ये कि पूतना बाल घातनी है। नंद महल में पहुंची उससे पहले उस पूतना ने 60,000 बालकों का वध कर दिया था, खा गई थी। पूतना का सबसे प्रिय भोजन क्या था पता है? रक्त, खून पीती थी, ऐसी दुष्टा। जब नेत्रबंद किए तो भगवान कह रहे हैं कि हम इस पर छोटी कृपा नहीं करना चाहते, इसको हम प्राण दान दे करके इसको पुनः इस संसार में या किसी और की बातों में फंसाना नहीं चाहते। हम तो इसको बिल्कुल इस संसार से विदा करना चाहते हैं, इसलिए नेत्र बंद किए। दूसरी बात, तीसरी बात, भगवान ने नेत्रबंद इसलिए किए कि पूतना भगवान को मारने के विचार से आई, और उसके मारने की विधि क्या है? मारने का तरीका यह है कि वो अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई, विष, इतना भयानक विष कि महाराज भगवान ने नेत्रबंद किए और शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि बाबा देखियो तो सही, मैं जा ब्रज में आया हूँ और आते ही मोको जे विष पीनो पड़ेगा तो तुम्हारे रहते का फायदा हमें, हाँ? तो जा हमारे हम पे कृपा करो। हम तो जा ब्रज में आए तो केवल जा हमारे कि हम जहाँ पे दूध पियेंगे, माखन खाएंगे, खूब छाछ पियेंगे, लेकिन जेका कि हम सबसे पहले श्री गणेश करेंगे तो बिस्ते करें। अब भगवान प्रार्थना करते हैं शंकर बाबा से कि आप आओ और इस विष को आप पी लो। अच्छा, शंकर बाबा क्यों पी लें? भगवान कह रहे हैं कि आपको अभ्यास है, आप तो पीते रहते हो। जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां सबसे पहले विष ही निकला था, इतना भयानक विष निकला कि जो सारे देवता घबरा गए उसके विष के कारण। भगवान की प्रार्थना की, शंकर बाबा आए, विष को पिया। जो विष हथेली से गिर गया था उसी विष से ये जहरीली जो लता पताएं हैं, जहरीले जो जीव हैं, सर्प हुआ, बिच्छू हुआ, जितने भी जहर, उसी विष के कारण इनका जन्म हुआ। आज वही स्थिति भगवान के साथ हुई और कहा कि आप आओ इसको पियो। आज शंकर बाबा आए, मन की कामना की और भगवान नेत्रबंद किए हुए हैं। सारी गोपियां, मैया, रोहिणी जी सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। आज जब रोहिणी बिल्कुल व्यस्त है, मैया बिल्कुल व्यस्त है, तो आज पूतना पर जब किसी का ध्यान नहीं है तो पूतना विचार करती है कि अब मुझे मौका मिल गया, अब मैं अपने कार्य को जो करने आई हूँ उसको जल्दी से जल्दी पूरा करूं और यहाँ से चलूं। अब पूतना ने, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, पूतना अपना काम खत्म करना चाहती है और भगवान कह रहे हैं कि तू काम खत्म करना चाह रही है कि अपने आप को खत्म करना चाह रही है? पूतना ने अपने स्तन को श्री भगवान के मुखारविंद में डाला और भगवान बड़े आनंद के साथ, जिस प्रकार एक माँ के कलेजे से बालक लिपट जाता है उसी प्रकार भगवान पूतना के कलेजे से लिपटे हुए हैं और दुग्ध पान कर रहे हैं। आज कन्हैया दूध पी रहे हैं, दूध खत्म हो गया तो अब धीरे धीरे पूतना को लगा कि अब तो विष लगा हुआ दूध पी लिया है, अब ये लाला, ये बालक मरने ही वाला है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि दूध के साथ साथ से भगवान उस दुष्ट पूतना के प्राणों को खींचने लगे। अब पूतना दुख से व्यथित हो गई, तड़पने लगी। अब बार बार कहते कि लाला मेरा दूध खत्म हो गया है तो मुझे छोड़ता क्यों नहीं है, मुझे पीना होती है, मुझे छोड़ दे, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दे। आज भगवान पूतना से कह रहे हैं कि अरे पूतना, पहली बात तो ये कि हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर एक बार किसी को पकड़ लिया
तो फिर छोड़ते नहीं। इसलिए अब तुम छोड़ने की कामना तो भूल जाओ। आज पूतना बार बार हटाने का प्रयास करती है, छोटा सा बालक है, हटाती है, जोर लगाती है, लेकिन भगवान उसी मस्ती के साथ जिस प्रकार भगवान ने उस पूतना के स्तनों से दुग्ध का पान किया, आज पूतना के स्तनों के द्वारा ही आज भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया। जैसे ही भगवान उस पूतना के प्राणों को खींच करके बाहर निकाल देते हैं तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए। जो सुंदर स्वरूप लेकर के पूतना आई थी, आज उस स्वरूप को त्याग करके पूतना पृथ्वी पर धड़ाम से गिर रही है, और धड़ाम गिरकर ही अपने स्वरूप को जब धारण किया तो पूतना का स्वरूप कितना विस्तार है, कितना बड़ा स्वरूप है। 6 कोस की दूरी में जाकर के वो पूतना गिरी, नंद महल में उसके पैर पड़े हुए हैं, और पूतना का जो सर है बिल्कुल बियाबान जंगल में पड़ा है। अब जब सारी गोपियां मिलकर के यशोदा मैया के साथ आई कि एक जो सुंदर स्त्री यहाँ कहीं हमारे कन्हैया को खिला रही थी, ये क्या, वो तो बहुत दुष्ट बालघातनी पूतना राक्षसी है, अब हम अपने लाला को कहाँ ढूंढें? क्यों? लाला तो पूतना की छाती पर था ना, और इतना लंबा स्वरूप है कि महल में तो गिर नहीं सकता, महल में केवल पैर थे। तो अब जब यशोदा मैया परेशान है, और परेशान होती हुई आज मैया अपने लाला को ढूंढती हुई उस वन में विचरण करती हुई जाती है कि मेरा छोटा सा लाला कहाँ चला गया, उस दुष्ट राक्षसी के पास होगा, न जाने कैसा होगा, उस पर कैसी आपत्ति विपत्ति आती होगी। आज मैया परेशान है, अपने लाला के बारे में सोचती सोचती विचार कर रही है। आज जब सारे ग्वाल वालों के सहित जब भैया उस पूतना के पास पहुंची तो भैया इतनी विचित्र लीला कि पूतना अपने प्राणों से रहित है, पूतना मर चुकी है, शरीर पड़ा है, लेकिन भगवान उस पूतना की छाती पर अपने हाथों को पटक पटक करके छपक छैया करके खेल रहे हैं। भगवान खेल रहे हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन उस दुष्ट पूतना के स्वरूप को देख करके सारे ब्रजवासी घबरा रहे हैं। बोले इतनी भयानक रूप वाली पूतना के ऊपर चढ़ के लाला खेल कैसे रहा, ये डर क्यों नहीं रहा? सारे ब्रजवासी जाने से डरते हैं, हिम्मत करके पहुंचे और लाला को उठाया, मैया को दिया। आज मैया लाला की नजर उतारने में लगी हुई है, गऊ के मूत्र से स्नान कराती है, ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराती है, और मन में विचार करती है कि मेरे लाला को काहे की नजर लग गई है, मेरा छोटो सो कन्हैया है, और जा कन्हैया को इतनी विशाल इतनी भयानक राक्षसी मारवे के ताए आई, लेकिन जे तो भगवान की कृपा ही है, जाते जे मेरो छोटो सो लाला बच गए। भैया इधर जब नंद बाबा मथुरा में गए तो उन बाबा का विचार हुआ कि वसुदेव जी हमारे मित्र ही हैं, तो हमें उनसे मिलना चाहिए। आज वसुदेव जी ने जब सुना कि नंद बाबा मथुरा आए हैं तो वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने के लिए आए, भेंट हुई, और नंद बाबा वसुदेव जी से कह रहे हैं कि वसुदेव जी हमने आपके बारे में सुना और जानकर के बहुत दुख हुआ। कंस ने आपकी जितने भी संतानें हुई सारी नष्ट कर दी, सारी भ्रष्ट कर दी, सारे बालकों को मार दिया, ये बहुत बड़े दुख की बात है। लेकिन वसुदेव जी कोई क्या कर सकता है जब परमात्मा ने संतान भाग्य में लिखे ही ना हो। आज वसुदेव जी बाबा से कहते हैं कि बाबा देखो, हमने आपके बारे में भी सुना है कि बहुत उम्र हो गई, जब कोई आशा न थी, जब विश्वास छूट गया था, तब भगवान ने आपके जीवन में कृपा की, और हमने सुना कि आपके घर में आपकी
यशोदा जी ने एक छोटा सा लाला जाया है। आज बड़े ही आनंद के साथ प्रसंग चल रहे हैं। तो उन वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, मुझे लगता है कि आपको यहाँ अधिक समय तक रुकना नहीं चाहिए। नंद बाबा कहते हैं कि वसुदेव जी क्यों? बोले, मुझे अंदर से ऐसी प्रतीति होती है कि आपके व्रज में कुछ अनहोनी होने वाली है। जब ये कहा तो तुरंत नंद बाबा अपने रथ में बैठे ग्वालों के साथ अपने गोकुल की ओर जैसे ही बढ़े तो एक ऐसी सुगंधी अपने व्रज से आई, उस पूतना के जलने की। पूतना को जब जलाया गया ब्रजवासियों के द्वारा तो बड़े बड़े कुल्हाड़े लगे महाराज। क्यों? क्योंकि इतना विशाल शरीर था। कोई ब्रजवासी उस पूतना की टांग काट रहा है कुल्हाड़े से, जैसे लकड़ काटते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ काटते हैं, इस प्रकार पूतना को काटा गया। तब जाकर के वो जली। अब जैसे ही नंद बाबा गोकुल में प्रवेश किए तो जब देखा पूतना मरी हुई पड़ी है तो उनको याद आया कि देखो, वसुदेव जी जो हैं निश्चित कोई ऋषि हैं जिन्होंने ये बात होने से पहले ही जान ली कि हमारे व्रज में कुछ अनहोनी होने वाली है। आज पूतना का वध कर दिया भगवान ने। वसुदेव जी से मिलकर के आए नंद बाबा, यशोदा जी के पास पहुंचे और मैया बाबा से कह रही हैं कि देखो नंद जी, आज बड़ी अनहोनी हो गई हमारे लाला पे। ये तो भगवान की कृपा ही है, जाते हमारे लाला को कुछ भयो ना है। आज बहुत समय बीत गया। पूतना जो भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजी थी, जब पूतना कंस के पास वापस न गई तो कंस को और चिंता हुई कि भाई इतनी प्रतापवान है, इतनी दुष्टा है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो और चिंता हुई, चिंता बढ़ी, फिर से सभा बुलाई। उस सभा में उसको आदेश दिया, एक तांत्रिक है, उस तांत्रिक को जब आदेश दिया तो भगवान ने कागासुर के सहित उस तांत्रिक को भी वध कर दिया। इधर जब भगवान बड़े आनंद के साथ व्रज में आनंद कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, तो उन बाबा को इतना आनंद होता है, उन भगवान के मुखारविंद को देख करके उन मैया को इतना आनंद होता है। देखो, छोटा सा बालक है, छोटा सा लाला है, लेकिन ये हम देखते हैं कि इसमें हमारी इतनी आसक्ति हो गई है, इसको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक समय आया कि भगवान जब 3 माह के हो गए तो आज करवट बदलने का मुहूर्त आया। और उस 3 माह के अंतराल में जिस मुहूर्त में उस उत्सव को कर रहे थे, उसी उत्सव के मध्य में भगवान के जन्म का नक्षत्र भी था। आज सारी गोपियां बड़ी सज धज करके आई हैं। सारी गोपियां उन भगवान को देखने के लिए, उनको रिझाने के लिए, मनाने के लिए आज जब गोपियां आई तो सारी उत्साह में हैं, हर्ष में भरी पड़ी हैं। तो आज मैया कन्हैया को, लाला को अपने दुग्ध का पान कराती हैं और भगवान विचार कर रहे हैं, भगवान मैया को ये जताना चाहते हैं कि मुझे अब नींद आ रही है। अब मैया जब जानते हैं कि भगवान मेरो लाला अब सोनो चावे, नींद आ रही है या को, तो आज मैया एक बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी के नीचे अपनो आंचल बिछा के मैया व लाला को सुला दे रहे हैं। अब जब लाला को सुलाया तो उस बैलगाड़ी के ऊपर उत्सव का सामान रखा हुआ था। उत्सव का माने ब्रज में क्या होता है भैया? ब्रज में दूध होता है, दही होता है, माखन होता है, मिश्री होती है, इसी का महत्व है। यही सब उस उत्सव की सामग्री थी, प्रसाद था, बैलगाड़ी पर रखा हुआ है। इधर भगवान सो गए।
और जब लाला सो गया तो अब मैया उन गोपियों के साथ बढ़िया ढोलक के साथ बढ़िया कीर्तन करने लगी। जब कीर्तन किया तो भगवान नींद से जाग गए। जब नींद से जागे, देखो भगवान नींद से जागते ही रोने जैसी लीला करने लगे, रुदन करने लगे। तो जब भगवान रो रहे हैं तो एक हाथ का अंगूठा जो है अपने मुख में डाल रखा है। कोई छोटा बालक होता है तो अपने अंगूठे को चूस चूस करके रोता है। अपने दोनों पैर ऊपर कर रखे हैं और अपने रोने की आवाज को मैया तक पहुंचाना चाहते हैं कि मैया मेरी आवाज सुन रही है कि नहीं। खूब रोए भगवान। अब जब भगवान को लगा कि ये सारी व्यस्त हैं, कीर्तन में गीत में व्यस्त हैं, तो उसी बैलगाड़ी के ऊपर भगवान को ये मालूम हो गया कि यहाँ पर भी कोई दुष्ट है। तो आज भगवान रोते 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 भगवान ने अपने छोटे से पग को ऊपर उठाया और पाँव को जैसे ही उठाया, उस पाँव के अंगुष्ठ का उस बैलगाड़ी पर जैसे ही स्पर्श हुआ प्यारे, वो बैलगाड़ी इतनी ऊंची आसमान में उड़ गई कि आज जिस बैलगाड़ी पर जो तृणावर्त नामक सकटासुर नामक राक्षस बैठा था वो आकाश में जाकर के मृत्यु को प्राप्त कर लेता। कंस के द्वारा भेजा गया सकटासुर, आज भगवान ने सकटासुर को मार करके आकाश के तत्व को शुद्ध किया। जब इतनी भयानक आवाज हुई उस बैलगाड़ी के उड़ने की, मैया ने कन्हैया को नीचे सुलाया लाला को, और जब वो उड़ गई, इतना सामान रखा उस बैलगाड़ी पर, सारा बड़ा भयानक आवाज के साथ बिखर गया, फैल गया। तो अब कन्हैया लाला तो वही रो तो पायो मैया को, रो रहे हो, अंगूठा चूस रहे हो। अब दौड़ी दौड़ी मैया गई और मैया ने दौड़ करके वह कन्हैया को लाला को उठाया और अपनी छाती पे लगा लियो कि भगवान की बड़ी कृपा रही कि इतनी बड़ी बैलगाड़ी पलट गई और जाके ऊपर नेक भी कछु गिर जाता तो मेरे छोटे से लाला को क्या होता। अब मैया इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इस बड़ी बैलगाड़ी को, इस सामान को उड़ाने वाला तेरा लाला ही है। हाँ? प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आज जब सारा सामान बटोरा और नंद बाबा वहाँ खेलते हुए बालकों से पूछते हैं कि बालकों देखो, यहाँ पर न तो कोई ऐसी आंधी आई, न कोई ऐसा तूफान आया, न कोई हवा चली, लेकिन ये इतनी बड़ी बैलगाड़ी आकाश में कैसे उड़ गई? ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है। तो बालक बाबा से कहते हैं कि बाबा देख, हमें पता तो है और हम बता भी देंगे, लेकिन बाबा तो विश्वास नहीं करेगा हमारी बात पे। छोटे छोटे बालक बाबा से कह रहे कि मालूम है हमें, बता भी दे तो तू विश्वास नहीं करेगा। बोले लाला कहाँ मालूम है तुम्हें? बोले हमें यही मालूम है जो तेरा छोटा सा लाला है ना, हम जहाँ खेल रहे हैं तो हमने देखी जो रो रहा हो, और जब जे रो रहे हो तो रोते रोते जाने खूब जोर की लात मारी जा बैलगाड़ी में, और जाके लात मारवे तो जब बैलगाड़ी इतनी ऊंची उड़ गई, इतनी ऊंची उड़ गई, इतनी ऊंची उड़ गई कि हमारी तो देखने में ही ना आई कहाँ चली गई गाड़ी। अब बाबा ने कहा कि देखो तो सही, ये छोटे छोटे बालक कैसी कैसी बात बना रहे कि हमारे कन्हैया ने, हमारे छोटे से बालक ने जो बैलगाड़ी उड़ा दी। अरे वो अभी बोलना नहीं जानता, जो अभी चलना नहीं जानता, उसने बैलगाड़ी उड़ा दी। आज बाबा उनकी बातों को न ध्यान दे करके वापस आए और वापस आकर के फिर से श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गोविंद आपने हमारे छोटे से लाला को पुनः बचा लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज एक दिवस ऐसा भी हुआ कि मैया कन्हैया को
दुग्ध पान कराती हैं और मैया कन्हैया को दूध पिला रही है। कन्हैया दूध पी रहे हैं और दूध पीते पीते मैया को लगा कि ये छोटा सा तो लाला है और जा छोरा में अचानक से इतना वजन कैसे बढ़वे लगो। इतना वजन जा छोटे से छोरा में कहाँ पे आ गए जो मुँह पे जे गोद में ना बिठाए जा रहे। मैया विचार कर रही है तो मैया ने फिर विचार किया कि देखो मैं कैसी अभागी माँ हूँ कि अपने छोटे से बालक में जो कह रही हूँ कि मेरे लाला में इतना वजन है वो मैं साथ ना पा रही। अरे मुझे तो लगेगा मेरे छोरा को मेरी नजर लगी है और ना लगी। राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैया विचार कर रही है कि हो ना हो मेरे लाला को मेरी नजर लगी है। तो अब मैया अपने छोटे से लाला को जमीन पर बिठायो, सुला दियो और रसोई में किसी कार्य के कारण पहुंच गई। और जब रसोई में पहुंची तो कंस के द्वारा भेजा गया एक और राक्षस जिसका नाम है तृणाव्रत। रूप कैसा है दिखता नहीं है, आंधी तूफान बवंडर जैसा रूप। ब्रज में जब आया तो सारे ब्रज में ऐसा अंधेरा कर दिया, ऐसे तूफान के साथ आया कि सारे ब्रजवासी घबराने लगे। अब जब ब्रज में प्रवेश किया तृणावर्त बवंडर रूपी राक्षस ने तो आज नंद महल का स्पर्श करते हुए भगवान जहाँ लेटे हुए पृथ्वी पर खेल रहे हैं उन भगवान को उस तृणावर्त रूपी राक्षस ने उठाया और आकाश में लेकर उड़ गया। जब उड़ा मैया ने देखा कि यहाँ पर मैंने कन्हैया को लिटाया, इतनी तेज तूफान आ रहा है, मेरा कन्हैया कहाँ चला गया। अब मैया ढूंढ रही है। मैया थोड़ी दूर गई, कहीं नहीं मिला कन्हैया। तो सारी गोपियों से कहा, अरे गोपी मेरे कन्हैया को तेने देखो का? अरे मैंने अपने महल के दरवाजे पे सुलायो लेकिन कन्हैया कहीं दिख ना रहे हो। अरे गोपी मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि ये तूफान मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को उड़ा के ले गयो दिखे। सारी गोपी छोटे से बालक को ढूंढ रही है ब्रज में और इधर भगवान को उड़ा के ले गया तृणाव्रत। जब बहुत ऊंचाई पर ले गया तो तृणावर्त तो विचार करता है कि देखो इतनी बड़ी राक्षसी पूतना थी, इसको मार नहीं पाई। छोटा सा बालक है, इसमें ऐसा क्या है जो मार नहीं पाई? हा? इतने बड़े बड़े मैंने भेजे, कंस ने भेजे, नहीं मार पाई। अभी मैं इसको ऊंचाई से गिराऊंगा तो बिल्कुल अपने आप ही मर जाएगा। वो करता है विचार कि मैं और ऊंचा ले जाऊं तो ऊंचाई से फेंकूं तो स्वतः मर जाएगा। और भगवान विचार कर रहे हैं कि देखो हमारे मामा कितनों प्रेम करे हमसे कि हमारे मामा ने हमारे ताई आकाश में उड़वे के ताई हमारे ताई एक उड़न खटोला भेजो है और जब उड़न खटोला में बैठ के हम खूब आकाश की सैर करेंगे। अब खूब दूर तक लेके जाता है और जब अधिक ऊंचाई पर ले गया तो जैसे ही उसके मन में विचार आया कि यहाँ से गिरा दूं तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वजन बढ़ाया तो उसको लगा कि अभी तो बिल्कुल वजन नहीं था इसमें, लेकिन अब अचानक से इतना भार कैसे होने लगा। तो राक्षस विचार करता है कि कोई वस्तु कोई चीज अधिक समय तक रखो तो स्वतः वजन लगता है, मालूम होता है। तो अब भगवान ने और अधिक वजन बढ़ा दिया, भार बढ़ा दिया, इतना भार बढ़ा दिया कि तृणावर्त को स्वयं लगने लगा कि कोई बालक ने कोई पत्थर का पहाड़ उठा लाया हो जैसे, इतना वजन बढ़ाया। आज जैसे ही भगवान वजन बढ़ाते जा रहे हैं उसके उड़ने की शक्ति खत्म हो गई, वो और ऊपर नहीं उड़ पाता। आज जैसे ही भगवान ने अधिक वजन बढ़ाया तो अपने प्राणों को बचाता हुआ वो तृणावर्त नामक राक्षस आज जैसे ही भगवान का सहारा छोड़ता है, जब तक पकड़ा था तब तक
था प्यारे, लेकिन जैसे ही सहारा छोड़ा भगवान तो अपनी लीला से स्वतः जमीन पर आ गए। लेकिन इतनी भयानक जोर से वो तृणावर्त नामक राक्षस जमीन पर आकर गिरा कि आते ही उसके प्राण बाहर। आज तृणावर्त भगवान को छोड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तृणावर्त मर गया, तूफान शांत हो गया, हवा चलना बंद हो गई। भगवान उसी जगह पर कुछ दूर पर पुनः अपनी लीलाओं के माध्यम से फिर से खेलने लगते, मुस्कुराने लगते हैं। आज जब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद। भैया क्या माइक? गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, बोलो राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तृणावर्त मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो भी भगवान का सहारा छोड़ते हैं प्यारे, वो सच मानो इस भव में सागर में फंसे ही रहते हैं। आज जब पुनः मैया ने देखा कि रोज कोई ना कोई ऐसी विपत्ति आपत्ति मेरे छोटे से लाला पर आ रही है, न जाने ऐसा कौन सा देव है जो मेरे लाला से रुष्ट है। देव माने ऐसा कौन सा ग्रह है, वही सूर्य चंद्र मंगल बुध शनि, ऐसा कौन सा ग्रह है जो मेरे लाला से रुष्ट है और वो मेरे लाला पर रोज नित्य प्रतिदिन नई नई आपत्ति विपत्ति भेजती है। लेकिन ये तो भगवान की परम कृपा है कि ये सारी आपत्तियां मेरे लाला को कुछ बिगाड़ ना पावे। भगवान का धन्यवाद करते हैं। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से जो गर्गाचार्य जी हैं नंद बाबा के गोकुल में भ्रमण करते हुए आए, और जैसे ही नंद बाबा की दृष्टि पड़ी कि गर्गाचार्य जी इतने तपस्वी ऋषि हैं, इतने ज्ञानी ऋषि हैं, ज्ञाता हैं कि इनके द्वारा भूत और भविष्य की बात जान ली जाती है। गर्गाचार्य जी के द्वारा ही इस ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। गर्गाचार्य जी और वारामिहिर, इनके द्वारा इस ज्योतिष की स्थापना हुई और इसी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ज्ञानी लोग ये जान लेते हैं कि जीव के जीवन में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या है और भूत में क्या हो चुका है। वर्तमान की तो जीव स्वयं जानता ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज जब बाबा ने देखा कि गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, तो गर्गाचार्य जी के पास बाबा गए कि देखो ऋषिवर, आप आए हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब प्रणाम किया और एक कामना रखी, नंद बाबा कह रहे हैं कि ऋषिवर, मैं
एक याचना करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप उस बात को पूर्ण करोगे? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी ऐसी कौन सी बात है कि आप मैं न करूं ऐसी शंका कर रहे हैं? बोले देखो मेरे घर में 2 बालक हैं छोटे छोटे, और मैं ये चाहता हूं कि आपके द्वारा उनका नामकरण संस्कार हो, उनका नाम रखा जाए, तो मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जी ये तो संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप भली भांति ये जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का गुरु हूँ, यदुवंशियों का पुरोहित हूँ। मैं आपके यहाँ कैसे पौरोहित्य कर सकता हूँ? आपके बालकों का नामकरण मैं कैसे कर सकता हूँ? तो जब नंद बाबा और आग्रह करते हैं, तो आज गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो कंस को ये मालूम है कि उस कंस का जो 8वां काल है, 8वां जो देवकी का बालक है वही काल है, और वो काल ब्रज में ही कहीं है। यदि मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा तो उस कंस को मालूम हो जाएगा, और वो कंस इतना दुष्ट है, यहाँ पर आपके बालकों को मारने के लिए जरूर प्रयास करेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज जब गर्गाचार्य जी ने कहा कि कंस को मालूम हो जाएगा, तो बाबा नंद कहते हैं कि देखो ऋषवर, मैं आपसे वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं और आप ही इस बात को जान पाएंगे, और कोई तीसरा व्यक्ति इस बात को न जानेगा कि आपके द्वारा ही मेरे बालकों का नामकरण हुआ है। बोले तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? कोई जान क्यों नहीं पाएगा? अरे तुम अपने बालकों का नाम यदि रखवाओगे तो किसी को बुलाओगे नहीं क्या? अरे अपने घर में तो करोगे कम से कम, और घर में जब करोगे तो कोई ना कोई तो मिलने आएगा, और जब मिलने आएगा तो हमें भी देखेगा, हमें देखेगा तो बात और फैलेगी, बात फैलेगी तो कंस तक पहुंचेगी, और कंस तक पहुंचेगी तो कंस यहाँ पर आएगा, तो आपत्ति किस पर आएगी? बाबा आप पर आएगी। तो मैं ऐसी आपत्ति बुलाना ही नहीं चाहता। तो वो नंद बाबा कहते हैं कि देखो ऋषवर, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं इस नामकरण को किसी को नहीं बुलाऊंगा, और घर में भी नहीं करूंगा। मेरी इतनी बड़ी गौशाला है, हम सब वहीं चलते हैं, मैं यशोदा को और रोहिणी को वहीं बुला लेता हूँ, वहीं नामकरण करना। आज गर्गाचार्य जी को प्रेरणा लगी कि नामकरण कर देना चाहिए, तो मान गई। माने तो ऋषिवर गौशाला में पहुंचा गई। दौड़े दौड़े नंद बाबा यशोदा के पास आए और कहा कि देखो यशोदा जी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, और तैयार होकर के अपने दोनों बालकों को सुंदर वस्त्रों धारण कराओ, और जल्दी से गौशाला में आ जाओ। जब कहा कि गौशाला में आ जाओ, तो कहा कि ऐसा गौशाला में क्या है कि वहां पर हम आ जाएं? बोले गौशाला में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, और मैंने उनसे कहा है कि हमारे बालकों का नामकरण वही करेंगे। अब जब कहा कि कोई बहुत सिद्ध महात्मा है, तो यशोदा और रोहिणी विचार कर रही है कि देखो इतने सिद्ध महात्मा, इतने पहुंचे हुए महात्मा है, तो परीक्षा तो लेनी चाहिए। माताओं में ये आदत होती है कि परीक्षण करना, सामने वाले को जानने की इच्छा रखना कि ये कितने पहुंचे हैं, कितने सिद्ध हैं, कि महात्मा है भी कि वैसे ही कपड़ा पहन के दाढ़ी बना के वैसे ही घूम रहे हैं। ये ऐसी माताओं की इच्छा होती है। अब आज जो छोटे हैं, जो छोटे बालक हैं, वो रोहिणी की गोद में आ गए, और जो बड़े हैं वो यशोदा जी की गोद में आई। आज गर्गाचार्य जी अपने उस गौशाला में नंद बाबा की में बैठे हुए हैं, और बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब बालक आए, नामकरण कब करूं और कब जाऊं। जैसे ही यशोदा और रोहिणी गौशाला के दरवाजे पर आई और देखा कि ये
दोनों बालक जो हैं विपरीत गोद में हैं। जिसका बालक है जिसका जो बालक है वो अपने बालक को अपनी गोद में नहीं लिए, तो आने से पूर्व ही गर्गाचार्य जी ने कह दिया किससे? यशोदा जी से, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी, आप जिस बालक को अपनी गोद में लेकर के आ रही हो वो आपका नहीं, ये रोहिणी का बालक है। और रोहिणी की गोद में जो बालक है वो आपका बालक है। यशोदा से कहा। आज जैसे ही ये बात जान गई कि हम जिन महात्मा के संत के पास आए हैं, जिन ऋषि के पास आए हैं, वो कोई साधारण ऋषि नहीं है, वो तो वास्तव में भविष्य को और भूत को जानने वाले हैं। आज भगवान विराजमान है छोटे से रूप में। आज जैसे ही मैया आगे बढ़ी, मैया बैठ गई, बाबा बैठ गए अपनी अपनी गोद में। जब दोनों बालक हैं तो आज सबसे पहले नजर गई जो रोहिणी की गोद में छोटा बालक है, और उस बालक पर जब नजर गई तो सच मानो उन ऋषि की उस नन्हे से स्वरूप को देख करके समाधि लग गई। त्राटक समाधि। त्राटक समाधि का मतलब छोटे से स्वरूप में भगवान रोहिणी की गोद में विराजमान हैं, और विराजमान जैसे हैं गर्गाचार्य जी ने देखा तो देखते रह गए, और इधर से उधर अपने नेत्र हिलाने में असमर्थ हैं। उनका जो ध्यान है, मन है, भगवान ने अपनी ओर आकर्षण कर लिया, आकर्षित कर लिया। अब जैसे आंख फाड़ करके जब यशोदा जी ने विचार किया कि जब बाबा को पतो न काहे गयो, इतनी देर है कि कछु बोले ही ना ही, आंख फाड़ के मेरे छोरा को देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, अरे कछु कह तो सही। अब नंद जी की तरफ देखें कि जी बाबा कौन है, कहाँ से पकड़ लाए जी, कछु बोले चो नहीं। गर्गाचार्य जी समाधि में बैठे हुए हैं और मैया ने हिलाया बाबा को, और गर्गाचार्य जी से कहा कि अरे बाबा तू जहाँ पे सोवे क्यों आए हो, कि नाम रखवे क्यों आए हो है? इतनी देर से देख रहे कुछ बोली ना रहे, बोलू ना रहे, और ऐसा विचित्र सोवे कि तेरी सोते हुए सबरी आंख खुली रह जाते, और जब तेरे रूप को देख के तो हम डर रहे हैं। अब जैसे यशोदा जी ने कई बार हिलाया तो त्राटक समाधि में विघ्न आया, और विघ्न आकर के जब देखा तो नंद बाबा के भाग्य की सराहना करते हैं। कहते हैं कि नंद जी कितने भाग्यशाली हैं आप कि आपके घर में बालक के रूप में इस जगत को चलाने वाला आ गया। हा? आज वसुदेव जी के द्वारा भेजे गए गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कह रहे हैं कि देखो, सबसे प्रथम जो नाम मैं रखने जा रहा हूं इस बालक का, इस बालक का सबसे पहला नाम है कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की। सबसे पहला नाम क्या है? कृष्ण। नंद बाबा ने प्रश्न किया कि ऋषिवर आप ये बताओ कि मेरे लाला का नाम कृष्ण ही क्यों है? बोले कृष्ण इसलिए कि ये इसको जो भी देख लेगा या इसके बारे में जो भी सुन लेगा या जो भी इसका दर्शन कर लेगा वो केवल इसी का हो जाएगा, फिर वो किसी का शेष न रह जाएगा। कर्षयतीति इति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे, जो पापी जीवों का भी मन हरण कर ले, बुद्धि शुद्ध कर दे, ऐसा नाम है जिसका नाम है कृष्ण। जो का है, जैसे कृष्ण जब लिखते हैं तो कृष्ण में जो रा उड़ता है का के नीचे उड़ता है, का के नीचे ऐसा रा उड़ता है जैसे मछली का कांटा होता है ना, ऐसा। तो किसी ने कहा कि भैया तेरे नाम के का में जो रा है, रा नहीं है कांटा है, तेरे
नाम के कामे जो रा है, रा नहीं है, कांटा है। और इस नाम को जो लेगा प्यारे, तेरे प्रेम में फंस जाता है। जैसे उस कांटे में मछली फंस जाती है, प्रयास करती है निकलने का, नहीं निकल पाती। ऐसे ही जब हम इस कृष्ण रूपी कांटे को अपने हलक में फंसा लेंगे तो कितना भी प्रयास करते रहे प्यारे, निकल नहीं पाएंगे, छूट नहीं पाएंगे। हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, जादू कर गई, टोना कर गई, जादू कर गई, टोना कर गई, वो टोना कर गई रे। हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की। आवाज बढ़ा दो, मोबाइल में ध्यान बाद में लगा ले, फिर थोड़ी सी आवाज देखो, सही नहीं आ रही है, मोबाइल में लगा। जादू कर गई, 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 टोना कर गई, जादू कर गई, टोना जादू कर गई रे। हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। अखियों ने मुझको लूटा, मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, मुझको लूटा। जग का हर बंधन टूटा, इस जग का हर बंधन टूटा। इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख कर मैं तो लोगों, इन्हें देख कर मैं तो लोगों, देख कर मैं तो लोगों, अब तो नाचने लग गई। यहाँ पे तो नाचने वाला कोई है नहीं है। हाँ हाँ, खड़े हो जाए, मन किया करे तो खड़े हो जाया करें। हाँ, हमें कहनी पड़ती है बाड़ो। और जो बैठे खाली वो हाथ उठा के बजाएं ताली। ओ बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, जादू कर गई, टोना कर गई, जादू कर गई, टोना कर गई, ओ जादू कर गई, टोना कर गई, जादू कर गई, टोना कर गई, ओ जादू कर गई रे। ओ बाके, ओ बाके, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, ओ बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। तेरी चितवन बाकी आकी, तेरी चितवन बाकी आकी, तेरी चितवन बाकी आकी, तेरे चितवन बाकी आकी, दीवानी में इनकी अदा की, दीवानी में इनकी अदा की। ऐसी नजरें मुझ पर डाली, 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 प्रेम के रस में भर गई। ओ बाके, ओ बाके, ओ बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, ओ बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई।
से ये रस बरसावे, नैनों से ये रस बरसावे, रोम रोम में प्रेम जगावे, रोम रोम में प्रेम जगावे, रोम रोम में प्रेम जगावे, रोम रोम में प्रेम जगावे। ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया। मैं तो उन पर मर गई। बाके उठाइए हाथ बजाएंगे ताली। बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। जादू कर गई टोना कर गई, जादू कर गई तो ना कर गई, ओ जादू कर गई टोना कर गई, जादू कर गई, तो ना कर गई। जादू कर गई रे। ओ बाके बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, ओ बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर ओ गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियाँ जादू। अखियाँ जादू बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। बताओ थोड़ा सा अपने मुख को दुख दे लो और बोलो राधे राधे। तुमसे सबसे अच्छे तो बालक है, यहाँ कोने में क्या आवाज आवे, और जब बीच में तो कुछ आवे ही ना है। वैसे ही ड्यूटी पूरी करने के टाइम ऐसे मुँह खोल दे में हाँ यार राधे राधे। बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। उन गोविंद को जो देख ले, उन कृष्ण को जो पुकार ले, वो उन्हीं का होके रह जाता है। हाँ? तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी नजाकत, तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी नजाकत, और ये मुस्कुराना तुम्हारा। तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी नजाकत, और ये मुस्कुराना तुम्हारा। मेरी जिंदगी को संवारा है तुमने। हाँ? मेरी जिंदगी को संवारा है तुमने, नजरे करम है हम पे तुम्हारा। हाँ? मेरी जिंदगी को संवारा है तुमने, नजरे करम है हम पे तुम्हारा। तुम हो मेरी कश्ती का किनारा, तुम हो मेरी जिंदगी का सहारा। तुम हो मेरी कश्ती का किनारा, तुम हो मेरी जिंदगी का सहारा। मेरा आशियाना तुम हो कन्हैया, मेरा आशियाना तुम हो कन्हैया। तुम्हारे बिना नहीं कोई हमारा। तुम्हारी अदाएं, तुम्हारी नजाकत, और ये मुस्कुराना तुम्हारा। हाँ? ताली बजा दो। मेरी जिंदगी को संवारा है तुमने। जो भी नाम ले ले, जो भी पुकार ले, जो भी बना ले, अधिकार सबका है, लेकिन हम अपने अधिकार को अधिकार से मांग नहीं पाते, अधिकार से बुला नहीं पाते। हम इस अधिकार पर अटके हुए हैं कि भैया इतनी जमीन मेरी है, इतने पैसा मेरे हिस्सा में है, जो मेरा अधिकार है, जो मेरा हिस्सा है, मुझको मिलना चाहिए। तो जे तो भैया झूठो अधिकार है, जा अधिकार में फंसे हो जो तो वैसे ही छूट जावे वो है। और जो वास्तविक अधिकार है, जो तुम्हारे हिस्से में जीवन भर रहने वाला है, उसको तुम भूल चुके हो, उसको तुम मांग नहीं रहे, उसको तुम अधिकार से पुकार नहीं रहे। तो बात कैसे बनेगी? हाँ? जो ये बात वास्तव में कह देता है कि मेरी जिंदगी को संवारा है तुमने, भगवान उस प्यारे की, लाडले की वहां को छोड़ते नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। आज नाम रखा गया कृष्ण, और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखिए
नंद जी, नाम हमने कृष्ण रखा है केवल इसलिए कि जो हमने देखा अभी, इसने हमको किस तरह अपनी ओर आकर्षित कर लिया, किस तरह इसने अपनी ओर खींच लिया, किस तरह हमारे मन को हरण कर लिया, उस विधा से ये कृष्ण नाम रखा गया। लेकिन नाम आप ये मत समझना एक ही है। जब जब ये जो लीला करेगा, इसका नाम अलग अलग उस लीला से स्थापित हो जाएगा। कोई इसको कृष्ण कहेगा, कोई इसको कन्हैया कहेगा, कोई सावरिया कहेगा, कोई कन्हुआ कहेगा, कोई भैया मुरली वाला कहेगा, कोई बांसुरी वाला कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। इतने नामों से पुकारा जाएगा कि इस तुम्हारे कृष्ण की ख्याति इतना प्रेम संसार में लोग करेंगे कि आप अपने भाग्य की सराहना न कर पाओगे। बलम धिक्यात बलम विदुहु, किसकी ओर देखा? जो यशोदा जी की गोद में बालक है बड़ा, तो देखा, देखते ही कहा कि देखो ये मैं क्या देख रहा। मन मन में विचार किया, ये तो साक्षात संकर्षण भगवान शेष नारायण है। अब विचार आगे की ओर जब बढ़ाया तो नंद बाबा से कहा कि देखो ये जो तुम्हारा बड़ा बालक है ना, इसका नाम सबसे प्रथम होगा बल। जब बड़ा हो जाएगा ये तो इतना अधिक बल होगा इसमें, इसके समान बल वाला कोई ना होगा। और मर्यादा में रहने वाला आपका बालक होगा, मर्यादाओं को न तोड़ेगा, आपकी बातों की अवहेलना न करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और इसको सारा संसार बलराम के नाम से पुकारेगा। बलराम और कृष्ण दो नाम जब रख दिए गए, आज गर्गाचार्य जी अपने स्थान को छोड़ करके जब चलने के लिए हुए और नंद जी को ये बात कान में डाल गए थे कि ये जो तुम्हारे यहाँ बालक हैं जिनको तुम छोटे से लाला समझ रहे हो, ये कोई लाला वाला नहीं है, ये तो तुम्हें रिझाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। पता नहीं कौन सी लीला रचनी है यहाँ पे इनको, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना। ये लाला नहीं है, ये तो सबको पापा है? राधे राधे। दोनों बड़े होने लगे, समय बीतने लगा। समय ऐसा आया कि दोनों कृष्ण और बलराम अपने घुटने के बल पर, अपने हथेलियों के बल पर चलने लगे। मैया ने कृष्ण बलराम के पाँव में पाजेब बांधी, कमर पर कोंदनी बांधी, भगवान का ताजवीज गले में बांध दिया। और जब दोनों खेलने के लिए एक साथ जब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते जब कोंदनी की आवाज़ होती है, जब पाजेब की आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ से डर करके जितनी दूर जाते हैं उत्साह से उतना ही डर कर पीछे आ जाते हैं। विचार करते मैया विचार कर रही है कि मेरो लाला अभी जब कोंदनी की आवाज़ से डरे, जब को डर लगे। सारी गोपियाँ जब दोनों खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उन गोपियों का मन इतना मोहित हो जाता है कि वो सारी गोपियाँ अपने घर के कार्यों को भूल जाती हैं, उनकी क्रीड़ा को देखने में इतनी लीन तल्लीन विलीन हो जाती हैं कि अपने स्वरूप को भूल जाती हैं। ऐसा दिव्य रूप, ऐसा मनमोहन वो सावरा छोटे से रूप में विराजमान है कि सबको मोहित करता है। आज समय बीता और समय बीता, भगवान बलराम जी के सहित इतने बड़े हो गए कि वो चलने फिरने लगे, चलने जैसी अवस्था हो गई। और जब चल रहे हैं तो सारे ब्रजमंडल में भ्रमण करते हुए सारी गोपियों के दूध दही माखन को बिगाड़ते हुए सारे ब्रज में घूमते हैं। और कभी कभी कैसा होता है कि जब भगवान को लगता है कि इन गोपियों को डराना चाहिए, तो कृष्ण बलराम के सहित छुप जाते हैं। और छुपते हैं, छुप करके गोपियों को देखते हैं कि कब आएगी गोपी और कब मैं उसको सताऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। भगवान
विचार कर रहे हैं कि गोपी कब आएगी और मैं कब सताऊंगा। भगवान छुपे हुए बलराम जी के साथ और भगवान छुप करके प्रतीक्षा करते हैं। और बात तो ये निकल के आई कि कुंजों में बैठा इंतजार करे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। हाँ? कुंजों में बैठा इंतजार करे, कुंजों में बैठा इंतजार करे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। कुंजों में बैठा इंतजार करे हो, कुंजों में बैठा इंतजार करे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। कुंजों में बैठा इंतजार करे हो, कुंजों में बैठा इंतजार करे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। कन्हैया प्रकट हो चुका है, अवस्था छोटी है, किस किस का है हाथ उठाओ और किस किस से प्यार करता है। जिस जिससे प्यार करता है और जो जो उससे प्यार करता है सभी बोलेंगे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, 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 मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। कुंजों में बैठा इंतजार करे हो, कुंजों में बैठा इंतजार करे, कुंजों में बैठा इंतजार करे मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। जय हो। जब मैं जाऊं पनिया भरन को, जब मैं जाऊं पनिया भरन को, जब मैं जाऊं पनिया भरन को, जब मैं जाऊं पनिया भरन को। गोपियों को भगवान किस तरह से सता रहे हैं, किस तरह से आनंद देते हैं। जब गोपियां भगवान को देखने के लिए पानी भरने के बहाने निकलती हैं तो गोविंद दर्शन देने के तुरंत आ जाते हैं और कह रही है गोपी जब मैं जाऊं पनिया भरन को, जब मैं जाऊं पनिया भरन को, पनिया भरने को, पनिया भरने को, पनिया भरन को, पनिया भरन को। आंखें मिला ले आंखें चार, आंखें मिलाए आंखें चार करे, आंखें मिला के आंखें चार करे हो, आंखें मिला के आंखें चार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे हो,
करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। तेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, हाँ मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। बोलो तेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, हो मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। प्यार करे वो मुझसे, प्यार करे वो मुझसे, दुलार करे वो मुझसे, दुलार करे वो मुझसे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। आंखें मिला के आंखें चार करे, आंखें मिला के आंखें चार करे। और कुंजों में बैठा इंतजार करे, हो कुंजों में बैठा इंतजार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। जय हो। कैसे पुकारते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जब मैं जाऊं यमुना नहावे, जब मैं जाऊं यमुना नहावे, यमुना नहावे जाऊं यमुना नहावे, यमुना नहावे जाऊं यमुना नहावे। जब मैं जाऊं यमुना नहाने, जब मैं जाऊं यमुना नहावे, वस्त्रन को छोड़े ऐसा काम करे, हो वस्त्रन को छोड़े ऐसा काम करे। और मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, हो मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। कुंजों में बैठा इंतजार करे, कुंजों में बैठा इंतजार करे, हो कुंजों में बैठा इंतजार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। वस्त्रन को छोड़े आंखें चार करे, हो वस्त्रन को छोड़े आंखें चार करे। और कन्हैया मुझसे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। मेरा कन्हैया वो दुलार करे, मेरा कन्हैया वो दुलार करे। दुलार ऐसा काम करे मुझसे प्यार करे, ऐसा काम करे मुझसे प्यार करे। कृष्ण है मेरा वो मुझसे प्यार करे, कृष्ण है मेरा वो मुझसे प्यार करे। आंखें चार करे, आंखें चार करे, आंखें चार करे, वो आंखें चार करे। मुझसे प्यार करे, मुझसे प्यार करे, मुझसे प्यार करे। वो मुझसे प्यार करे। आंखें चार करे मुझसे प्यार करे, आंखें चार करे मुझसे प्यार करे। कुंजों में बैठा इंतजार करे, हो कुंजों में मैं बैठा इंतजार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। कुंजों में बैठा इंतजार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। मैं बैठा इंतजार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करे। कुंजों में बैठा इंतजार करे। मेरा कन्हैया मुझसे प्यार